स्वागतम। आप लोगों की परीक्षा प्रारंभिक प्रथम चरण की हो गई होगी। उम्मीद करते हैं कि अब आप सब अपने इस मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हो गए होंगे। और इस बीच में कुछ व्यवधान भी हुआ था। अपना पाठ्यक्रम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। तो न्याय शास्त्र के विषय में चर्चा अपन कर रहे थे, जिसमें प्रमाण के विषय में हमने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के बारे में पढ़ा था। अनुमान प्रमाण के कुछ भेदों को हमने देखा था, और अनुमान प्रमाण में जो बाधक है, जो अनुमान होने में बाधक है, वह दुष्ट हेतु, जिसे हम हेत्वाभास कहते हैं, उसको भी अपन ने देखा था। अब हम आज सामान्य रूप से आपको अनुमान प्रमाण के विषय में उनके भेद के विषय में कुछ चर्चा करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अनुमान प्रमाण में हमने देखा कि 3 चीजें हैं: पक्ष, साध्य और हेतु। ये 3 चीजें, इन तीनों में परस्पर जहाँ सामंजस्य होता है नियम के आधार पर, हेतु और साध्य में जहाँ साहचर्य नियम होता है, जो सद हेतु होते हैं, ऐसे जगह पर अनुमान होता है। अवगतम। और ये अनुमान हमने देखा कि 2 प्रकार से होते हैं, एक स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। तो प्रथम ज्ञान जो है, साहचर्य के द्वारा प्रत्यक्षात्मक जो प्रथम ज्ञान था, वो स्वयं जिसने किया है, और वही दूसरे स्थल पर जाकर धुआं को देख करके बनने का अनुमान करता है, वह स्वार्थानुमान होता है। और जिसने प्रथम स्वयं सहचार के द्वारा बन्नी और धूम का प्रत्यक्ष नहीं किया है, लेकिन जिसने किया है उसके द्वारा व्याप्तिक ज्ञान करने पर जो पंचावयव वाक्य के द्वारा अनुमान करता है, उसे परार्थानुमान कहते हैं। इस तरह से अनुमान प्रमाण के सामान्य रूप से 2 भेद कहे गए थे, जिसकी चर्चा हमने की थी। इसी तरह अनुमान प्रमाण के एक भिन्न प्रकार से द्वितीय प्रकार के रूप में अनुमान के भेदों की चर्चा की जाती है। तो कई बार इस तरह के भी प्रश्न होते हैं। तो गौतम ऋषि के द्वारा जो यह सिद्धांतित न्याय है, उसमें प्राचीन न्याय के आधार पर इस अनुमान के भेद को 3 प्रकार से बांटा गया है। अर्थात
गौतम के प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के 3 भेद कहे गए हैं, जिसके अलग अलग नाम दिए गए, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान 3 प्रकार के हैं। अनुमान के 3 भेद हैं। पहला पूर्ववत अनुमान, दूसरा शेषवत अनुमान और तीसरा सामान्यतो दृष्ट। ध्यान रखिएगा, अनुमान के प्रकार में एक सामान्य प्रकार हमने पढ़ा स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। तो यह जो अनुमान की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के आधार पर स्वयं के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्व में करने पर सहचार नियम के बल से जो होने वाला ज्ञान है वह और किसी अन्य के द्वारा होने वाला जो अनुमान है, इस रूप में अनुमान होने की प्रक्रिया के आधार पर भेद है। अवगतम। अब हमने जो अभी अनुमान की बातें की है कि 3 प्रकार के अनुमान होते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो यह भेद जो है ये व्याप्ति के प्रकार के भेद के आधार पर है। व्याप्ति के प्रकार के अलग अलग होने के कारण उसके अनुसार इसका भेद है। वह तो अनुमान की प्रक्रिया के आधार पर है। तो व्याप्ति क्या चीज है, आप लोगों को याद होगा कि सहचार नियम 2 वस्तुओं का परस्पर एक साथ होना, एक साथ रहने का जो ज्ञान है, वही सहचार नियम व्याप्ति कहलाता है। तो जैसे हमने कहा कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्नी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। तो यह जो धुएं के रहने पर आग का सब जगह होना, यह जो एक सिद्धांत आपने, एक जो स्थिति आपने देखी प्रत्यक्षात्मक ज्ञान के द्वारा महानस आदि में, तो उससे जो होने वाला जो एक यह ज्ञान है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होती है। तो धुएं के और आग का परस्पर एक साहचर्य नियम है, साथ में रहने वाला नियम है, उसी नियम को व्याप्ति कहते हैं। इस दृष्टि से व्याप्ति के प्रकार के अलग अलग होने से यह अनुमान का भेद अलग अलग किया जाता है। अवगतम। तो इसमें जो 2 अनुमान है, पूर्ववत और शेषवत, ये दोनों अनुमान कार्य कारण के नियत संबंध के द्वारा होता है। अर्थात कार्य और कारण, इन दोनों में जो नियत संबंध है, इसके आधार पर जो अनुमान होता है वह पूर्ववत और शेषवत होता है। तो अंतर समझ लीजिएगा। प्रथम अंतर तो एक तो वह जो है अनुमान की प्रक्रिया, प्रथम जो स्वार्थानुमान है और परार्थानुमान जो भेद है, वो अनुमान की प्रक्रिया के आधार पर है कि प्रत्यक्ष सहचार नियम हमने किया, उसके द्वारा अनुमान किया, या किसी ने सहचार नियम के द्वारा दूसरे को अनुमान कराया। तो वह अनुमान की प्रक्रिया के आधार पर भेद है आपके स्वार्थानुमान, परार्थानुमान।
यह जो पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान होता है वो व्याप्ति के अलग अलग भेद होने पर। अब व्याप्ति में जहां कार्य कारण दोनों का संबंध नियत होता है, तो कार्य और कारण के आधार पर जो नियत संबंध के द्वारा व्याप्ति ज्ञान है, उस व्याप्ति ज्ञान से होने वाला जो अनुमान है यह पूर्ववत और शेषवत है। अवगतम। लेकिन सामान्य तो दृष्ट जो है यह कार्य कारण के द्वारा नहीं होता। अवगतम। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि पहला अनुमान पूर्ववत, दूसरा अनुमान शेषवत, तीसरा अनुमान सामान्य तो दृष्ट। पूर्ववत और शेषवत अनुमान वहां होता है जहां कार्य कारण का संबंध नित्य हो। तो कार्य कारण के नियत संबंध के द्वारा जो होने वाला अनुमान है वह अनुमान पूर्ववत और शेषवत है। अवगतम। अब यह पूर्ववत और शेषवत अनुमान में मूल हुआ कार्य और कारण। तो कार्य कारण का नियत संबंध ही क्या है? व्याप्ति। तो कार्य कारण के द्वारा व्याप्ति ज्ञान जो है यह व्याप्ति अलग चीज है। तो अब कार्य क्या चीज है, कारण क्या चीज है, इसको हमने पहले पढ़ लिया था। तो जिसके अव्यवहित पर में जो होता है वह कार्य होता है। अर्थात इसको यह कह दीजिए सामान्य, जिसके रहने पर, जिसके होने से किसी चीज का होना बोध होता है वही कार्य है। और जिस कार्य से पूर्व में जो नियतवर्ती रहता है वही कारण है, अर्थात जिसके रहने पर होगा। तो जिसके रहने पर होगा वो तो क्या कहलाता है? कारण। अवगतम। तो न्याय के अनुसार अव्यवहित नियत जो पूर्ववर्ती होती है उसे कारण कहते हैं, उस चीज को हम कारण कहते हैं, उस घटना को हम कारण कहते हैं, अव्यवहित पूर्व को। और कारण के अव्यवहित पर में जो होता है वो क्या है? कार्य होता है। अवगतम। तो समझने के लिए सीधा समझिए कि जिसके होने पर जो उत्पन्न होता है, जो परवर्ती स्थिति आती है वह कार्य के रूप में होती है। और वह परवर्ती स्थिति जिसके चलते होती है वह क्या है? कारण है। घड़ा जो है ये कार्य है। इस घड़े के पूर्व में मिट्टी, कुलाल, चक्र इत्यादि, कुंभकार, ये सारे के सारे क्या है? उससे नियत पूर्ववर्ती है। तो ये क्या है? कारण है। और या कह लीजिए इन सारी चीजों के अव्यवहित पर में इन सब के द्वारा कार्य की उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति होती है, तो घट कार्य है। अवगतम। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब पहला क्या हुआ कि कार्य और कारण संबंध को पहचानना है। तो पूर्ववत अनुमान किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए कि वैसी घटना जो पूर्व में रहे और जिसके रहने पर भविष्य में किसी कार्य के होने का अनुमान किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ववत अनुमान। अर्थात किसी घटना, किसी चीज के रहने पर बाद में या भविष्य में होने वाले कार्य का जो अनुमान होता है उस अनुमान को हम पूर्ववत अनुमान कहते हैं। जैसे बादल को देखकर
मेघ को देखकर वर्षा होने का अनुमान। तो अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वर्षा के लिए जो कारणभूत जो मेघ है वह दिखाई दे रहा है, या घन गर्जन जो है, मेघ का गर्जना जो है, उसको सुन करके ये बारिश होने का अनुमान। तो किसी पूर्व घटना के आधार पर, किसी पूर्व में स्थित चीज के आधार पर भविष्य में होने वाले कार्य का जो अनुमान होता है उसे हम पूर्ववत अनुमान कहते हैं। तो यहाँ कारण कौन है? मेघ। और उसके अव्यवहित पर में कार्य क्या होगा? बारिश होगी। तो मेघ और बारिश में, बारिश वृष्टि रूपी जो कार्य, उस कार्य का कारण जो मेघ, इन दोनों में नियत संबंध है। और इसे कार्य कारण का नियत संबंध रूप जो व्याप्ति है, इसके द्वारा अनुमान होता है। और चूंकि वह कारण पूर्व में है और कार्य का अनुमान जो करेंगे वो अभी होने वाला है, इसीलिए ध्यान रखिए कि भविष्य में भविष्यकालिक जो कार्य है, उस कार्य का अनुमान वर्तमान कारण के द्वारा होता है। तो जहां वर्तमान कारण के द्वारा भविष्य में होने वाले कार्य का अनुमान होता, उसी को हम पूर्ववत अनुमान कहते हैं। अवगतम? जैसे इसी तरह से हमने कहा कि ये स्थिति है, तो पूर्व कारण के रहने पर भविष्यकालिक कार्य का होने का ज्ञान अनुमान करना पूर्ववत अनुमान होता है। दूसरा अनुमान है शेषवत अनुमान। तो शेषवत का मतलब क्या हुआ कि कोई कार्य हो चुका है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो किसी कार्य को जिसमें अभी वर्तमान में कार्य दिखाई दे रहा है और उस कार्य के द्वारा पूर्व में होने वाला जो कारण है, तो वर्तमान कार्य से पहले भूत में होने वाले कारण का अनुमान करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर। वर्तमान कार्य को देखकर भूतकाल में उसके कारण का अनुमान करना, ये क्या कहलाता है? शेषवत अनुमान। तो वर्तमान कार्य से विगत जो कारण है, उस कारण का अनुमान करना शेषवत अनुमान है। मान लीजिए आप चल रहे हैं रास्ते पर, कहीं अचानक रास्ते पे आपने गीला देखा, पानी देखा, तो आप क्या कहते हो कि यहाँ पर में बारिश हुई है। तो गीलापन, नदी का मटमैलापन इत्यादि कार्य जो वर्तमान में है, समझे कि नहीं? नदी की वेगवती धारा को देखकर पूर्व में बारिश हुई है, यह जो कारण है, क्योंकि बारिश होने पर ही ये नदी का मटमैलापन कार्य संभव है, रास्ते का गीलापन संभव है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान कार्य को देखकर विगत कारण का जो अनुमान किया जाता है, उसे हम शेषवत अनुमान कहते हैं। तो यहां भी दोनों में क्या है? कार्य कारण भाव संबंध। तो इन दोनों प्रकारों से जहां भूत के कारण का अनुमान किया जाता, वर्तमान कार्य को देखकर, उसे हम शेषवत कहते हैं। और जहां हम ये देखते हैं कि वर्तमान
भविष्य के जो कार्य है उस कार्य का अनुमान वर्तमान कारण से जो होता है। तो एक में वर्तमान कारण है जिससे भविष्य के कार्य का ज्ञान होता है पूर्ववत की तरह में, और दूसरे में वर्तमान में कार्य है और उस कार्य से भूत के कारण का अनुमान होता है। तो ये दोनों अनुमान पूर्ववत और शेषवत अनुमान कहलाते हैं। तो ये हमने बताया कि कार्य कारण के आधार पर, नियत संबंध के आधार पर यह अनुमान का भेद होता है। तीसरा क्या है? शेषवत अनुमान, सामान्यतो दृष्टि। तो सामान्यतो दृष्टि का मतलब क्या है? जो इन दोनों कार्य कारण भाव जो नियत संबंध है उससे भिन्न जो अनुमान होगा उसे हम सामान्यतो दृष्ट कहते हैं। यह सामान्यतो दृष्ट सीधे सीधे हम जहां सामान्य रूप से साध्य और साधन में जो एक सहचार नियम के द्वारा व्याप्ति ज्ञान करते हैं, वह सहचार नियम से होने वाला जो सामान्य अनुमान होता है उसी को हम सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। अवगतम? तो सामान्यतो दृष्ट का मतलब ये हुआ कि जहां कार्य कारण संबंध नहीं, अर्थात केवल जहां दोनों का परस्पर सहचार नियम है, कार्य कारण संबंध से भिन्न दो वस्तुओं के परस्पर सहचार नियम से होने वाला जो अनुमान है उसको हम सामान्यतो दृष्टि का अनुमान करते हैं। अवगतम? जैसे मान लीजिए कि हम समय समय पर यह देखते हैं कि चंद्रमा जो है आकाश के भिन्न भिन्न स्थानों पर रहता है। तो चंद्रमा के भिन्न भिन्न आकाश के भिन्न भिन्न स्थान पर रहने के कारण हम ये ज्ञान करते हैं कि चंद्रमा गतिशील है। तो यद्यपि उसके गतिशीलता का प्रत्यक्ष हम दर्शन नहीं करते हैं, तो चंद्रमा की गति का प्रत्यक्ष नहीं भी देख करके हम चंद्रमा के गतिशील होने का अनुमान करते हैं अलग अलग स्थान में रहने के कारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के सामान्य क्रिया को देखकर सामान्य कार्य का होने वाला जो ज्ञान है, उन दोनों के परस्पर सहचार ज्ञान से होने वाला जो ज्ञान है वो सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहलाता है। अवगतम? इसी प्रकार मान लीजिए किसी अपरिचित पशु के सींग को देख करके हम अनुमान करते हैं कि भाई अपरिचित पशु का जो है सींग है, उस सींग को देख करके हम अनुमान करते हैं कि भैया ये जो है इस जानवर के सींग है। तो यह सामान्य जो चीजें हैं उस दृष्टि से ये हम प्रत्यक्ष करते हैं। इस प्रकार अनुमान, यह सामान्य तो दृष्ट अनुमान कार्य कारण संबंध से न हो करके हम देखते हैं कि सामान्य संबंध के द्वारा होता है। अवगतम? तो इस तरह से ये अनुमान के तीन भेद होते हैं। एक भेद आपको पूर्व में बताया, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। प्राचीन न्याय के आधार पर कार्य कारण संबंध और सामान्य सहचार नियम के आधार पर अनुमान के तीन भेद, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। इसी तरह से जैसे ये प्राचीन न्याय के आधार पर अनुमान के तीन भेद होते हैं, उसी तरह से नव्य न्याय के आधार पर भी अनुमान के भेदों का अलग नाम दिया है, जिसकी चर्चा हमने आपको पढ़ाते समय की थी। और वो क्या था तीन भेद? तो हमने कहा तो एक था केवलान्वयी, दूसरा था केवल व्यतिरेकी और तीसरा अनुपसंहारी। तो ये तीन जो है हमने आपको नाम दिया था, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और जिसको हम अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। तो अब इन भेदों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अवगतम? मतलब प्राचीन न्याय के आधार पर
अनुमान के तीन भेद, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। नव्य न्याय के आधार पर अनुमान के तीन भेद, जिसको पहला हम कहते हैं केवलान्वयी, दूसरा केवल व्यतिरेकी और तीसरा हम अन्वय व्यतिरेकी। तो इसको ध्यान रखिए, अनुमान के तीन भेद अलग से, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पहले केवलान्वयी, दूसरा केवल व्यतिरेकी, तीसरा अन्वय व्यतिरेकी। अवगतम। अब इसमें ध्यान रखना है कि यह जो भेद होता है, यह व्याप्ति की जो व्यवस्था है, व्याप्ति की स्थापना की जो प्रणाली है, इस प्रणाली के आधार पर व्याप्ति की जो व्यवस्था की गई है कि व्याप्ति कैसा होना चाहिए, व्याप्ति किस तरह की होनी चाहिए, उसका व्यापक होना चाहिए, क्या व्याप्य होना चाहिए, ये जो हम पढ़ चुके हैं, उसके आधार पर ये भेद किए गए। अवगतम। तो अब हम पहला अनुमान हम करते हैं केवलान्वयी को। तो संक्षेप में बताने के लिए मैंने कहा कि ताकि आपको याद रहे, तो इसको अपनी भाषा में सबको एक एक लाइन में केवल पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करते हुए उसका उदाहरण के साथ आपको बताना है परीक्षा में। तो पहला क्या है, केवलान्वयी। तो केवलान्वयी क्या चीज है, इसको अच्छी तरह ये समझ लें कि केवलान्वयी अनुमान वह होता है जिस के साधन तथा साध्य में नित्य साहचर्य देखा जाता है। अर्थात साध्य और साधन में जहां नित्य संबंध, नित्य सहचार संबंध होता है, उसे हम केवलान्वयी अनुमान कहते हैं। अवगतम। तो हमको एक चीज ध्यान रखना है, साध्य और साधन। तो साध्य क्या चीज है, जिसको हमने कहा था कि जिसको सिद्ध करना चाहते हैं वही क्या होता है, साध्य। जैसे पर्वत पर बन्नी को सिद्ध करना है, इसीलिए बन्नी क्या है, साध्य। और उस साध्य में व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जो परामर्श है, वह कारण होता है, करण होता है। तो इस तरह से व्याप्तिक ज्ञानम करणम, तो ये व्याप्तिक ज्ञान जो करण है वह साधन है। अवगतम। तो यह जो साध्य और साधन के द्वारा आपने ये ज्ञान किया कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इस साध्य साधन के सहचार नियम के आधार पर जहां अनुमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, केवलान्वयी अनुमान। तो साध्य साधन के नियत साहचर्य का ज्ञान। अवगतम। तात्पर्य क्या निकला, जिसकी व्याप्ति केवल अन्वय के द्वारा स्थापित होती है वही केवल अन्वय है। केवल अन्वय हो जिसमें, अर्थात केवल अन्वय के द्वारा जिसकी व्याप्ति स्थापित होती है, उसी को हम केवलान्वयी कहेंगे। और अन्वय क्या चीज है, आपने पढ़ा था कि तत्सत्त्वे तत्सत्ता अन्वय, जिसके रहने पर जिसके होने का बोध होता है वही अन्वय है। तो यत्र यत्र धूमः, तो धूम सत्वे बन्नी सत्ता, यह जो है यह अन्वय है। तो केवल अन्वय के द्वारा जहां व्याप्ति निश्चित होती हो उसे केवलान्वयी कहते हैं। अवगतम। और जिसमें व्यतिरेक जो है सर्वथा अभाव होता है, व्यतिरेक की स्थिति बनती ही नहीं है, केवल अन्वय के द्वारा ही व्याप्ति जहां बन पाती है उसी को हम केवलान्वयी कहते हैं। जैसे हमने कहा था सर्व प्रमेय अवधेय, सभी प्रमेय जो है अविधेय है। क्यों, तो हमने कहा अवधेयत्वात् सर्व। तो अब यहां
ध्यान दीजिए, जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वह अविधेय है। तो अब अविधेय है इस वाक्य के द्वारा जो हमने स्पष्ट किया, तो सारे के सारे साध्य और साधन रूप जो है प्रमेय, ये सभी इस रूप में नियत साहचर्य के द्वारा व्याप्त है। तो उद्देश्य और विधेय दोनों का व्याप्ति संबंध निश्चित है, इसीलिए यहां हम इसे अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। अवगतम। तो इस प्रकार क्या सिद्धांत निकला कि जो साध्य और साधन केवल अन्वय के द्वारा ही व्याप्ति को निश्चित करता है, उस अनुमान को केवलान्वयी अनुमान कहते हैं। अवगतम। तो अब इस प्रयोग के द्वारा कभी भी ये संभव नहीं होता है कि इसमें व्यतिरेक की व्याप्ति हो सके, क्योंकि व्यतिरेक दृष्टांत अर्थात जो अविधेय नहीं है वह अज्ञेय है। तो सभी पदार्थ ज्ञेय है, तो इन सभी पदार्थों में ऐसा कोई अविधेय नहीं है जो अज्ञेय है, ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में हमें व्यतिरेक के दृष्टांत नहीं मिलने के कारण यह केवल अन्वय में रहता है, इसलिए हम केवलान्वयी कहते हैं। दूसरा है केवल व्यतिरेकी। तो केवल व्यतिरेकी अनुमान वह है जिसमें साध्य के अभाव के साथ साधन के अभाव की व्याप्ति के ज्ञान से अनुमान होता है। ध्यान रखिएगा, व्यतिरेक का मतलब क्या है? तद अभावे तद अभाव। तो बन्य भावे धूमाभाव, बन्नी के नहीं रहने पर धूम का अभाव होना, ये क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति क्या था? धूम सत्वे बन्नी सत्ता, बन्य भावे धूमाभाव। तो बन्नी जहां नहीं है वहां धूम भी नहीं है, यह व्यतिरेक व्याप्ति है। तो व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेकी अनुमान वही होगा जिसमें साध्य के अभाव के साथ साथ साधन के अभाव की भी व्याप्ति के ज्ञान के द्वारा अनुमान होता है। साधन और साध्य की अन्वय मूलक व्याप्ति जहां नहीं होती, इसीलिए इसको हम व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। इस पक्ष में तो इसमें क्या होता है, मूल रूप से यदि देखें तो इसमें पक्ष के अतिरिक्त साधन का और कोई दृष्टांत नहीं है जिसमें उसके साध्य के साथ में अन्वय देखा जाता है। अवगतम। जैसे मान लीजिए इसको हिंदी में कहें, उदाहरण के तौर पर अन्य भूतों से जो भिन्न नहीं है उसमें गंध भी नहीं है, अन्य भूतों से भिन्न जो नहीं है उसमें गंध भी नहीं है, और पृथ्वी में गंध है। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी अन्य भूत से भिन्न है। तो पृथ्वी में तो वह गंध है, लेकिन पृथ्वी से अन्य में कहीं गंध नहीं है, इसीलिए अन्य भूतों से ये पृथ्वी भिन्न है। तो इस अनुमान वाक्य में हम देखते हैं कि साध्य के अभाव का साधन की जो अभाव, जो व्याप्ति है वो दिखाई देती है। क्या? कि जो भूतों से भिन्न नहीं है उसमें गंध नहीं है। जैसे हमने कहा जहां बन्नी नहीं है वहां धूम नहीं है, तो इसी तरह से यहाँ लौकिक उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं जो भूतों से भिन्न नहीं है उसमें गंध नहीं है, और पृथ्वी में गंध है। इसका मतलब क्या है
कि पृथ्वी अन्य भूतों से भिन्न है, गंधवत्वात्। तो इस तरह से जहां व्यतिरेक अनुमान के द्वारा ही, जहां व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा अनुमान जो होता है उसे हम व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। तीसरा अनुमान होता है अन्वय व्यतिरेकी। तो अन्वय व्यतिरेकी अनुमान वह है जिस अनुमान में साधन और साध्य का संबंध अन्वय और व्यतिरेक दोनों के द्वारा होता है, उसे हम अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। तो साध्य साधन का अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार का जो होने वाला अनुमान, व्यतिरेक व्याप्ति अन्वय व्याप्ति के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम, उस अनुमान को हम अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। अवगतम। तो यहाँ जो हम सामान्य उदाहरण पढ़ते हैं कि जो जो धूमवान स स वन्यमान, भाई पर्वतो वन्यमान धूमात इत्यादि में यो वन्यमान स स धूममान, जो बनने वाला है वो धुआं वाला है। पर्वतो धूमवान, पर्वत धुआं वाला है, इसीलिए ज्ञान हुआ पर्वत वन्यमान। इसी को ये अन्वय व्याप्ति के द्वारा अनुमान, लेकिन इसी को व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा भी अनुमान करते हैं। तो जो वन्य भाववान स स धूमा भाववान, तो जो बनने के अभाव से है वहां वहां धूमा भाव भी रहता है। तो यह अन्वय और व्यतिरेक दोनों के द्वारा जो होने वाला अनुमान होता है, उस अनुमान को हम व्यतिरेक अनुमान अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। इस तरह से ये अनुमान के अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, इस भेद से अन्वय अनुमान के भी भेद किए जाते हैं। तो चूंकि आप लोग इसको दोनों तरीके से, एक अनुमान के भेद का सामान्य ज्ञान करेंगे कि अनुमान के सामान्य कार्य के आधार पर, अनुमान की प्रक्रिया के आधार पर दो भेद, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। कार्य कारण के व्याप्ति के भेद के अलग होने के कारण प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के तीन भेद, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। नव्य न्याय के आधार पर जहां व्याप्ति के बल पर अनुमान की अलग अलग स्थिति बनती है, उसके आधार पर अनुमान के तीन भेद। तो जहां अन्वय, केवल अन्वय के द्वारा जहां व्याप्ति तय होती है उसका अनुमान होता है वह केवलान्वयी। जहां व्यतिरेक के द्वारा व्याप्ति निश्चय के ज्ञान से अनुमान होता है वो व्यतिरेकी अनुमान। और जहां अन्वय और व्यतिरेकी दोनों के आधार पर अनुमान होता है उसे हम अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। ये अनुमान प्रमाण की स्थिति अपनी बनती है। अब इसके बाद में अपना अगला अनुमान है, प्रमाण है उपमान प्रमाण। तो एक छोटा सा प्रकरण है, इसलिए इसको अभी चाहते हैं कि पूरा कर लें। अनुमान प्रमाण क्या चीज है, तो ध्यान दीजिए। अभी उपमान तो क्रमिक हम चल रहे, पहले पढ़ा हम प्रत्यक्ष, दूसरा हमने देखा अनुमान, और तीसरा जो न्याय का प्रमाण स्वीकार किया जाता है वो उपमान। उपमान प्रमाण किसे कहते हैं, तो उसके लिए कहते हैं उपमिति कारणम उपमानम। उपमिति करण, उपमिति ज्ञान है और उपमिति का जो करण होगा उस प्रमाण को हम उपमान कहेंगे। तो अब यहाँ उपमिति करण ये दो चीज है। तो करण जो होगा वो तो प्रमाण के रूप में होगा, उपमिति क्या है, फल ज्ञान। तो उपमिति क्या चीज है, हम उपमान की परिभाषा जब करते हैं, उपमीयते अनेन इति उपमानम, जिसके द्वारा उपमिति होती है उसे हम उपमान कहते हैं। ये तय हुआ। तो उपमिति जिसके द्वारा होती है, तो उपमिति क्या चीज है, तो कहते हैं
सादृश्य ज्ञानम उपमिति ही। सामान्य रूप से समझने के लिए सादृश्य ज्ञान ही उपमिति है। तो सादृश्य ज्ञान उपमिति है, इसको यूं समझिए कि किसी चीज में समानता के द्वारा किसी का ज्ञान कराना, ये सादृश्य ज्ञान ही उपमिति है। जैसे गो सदृशो गवय भवति, तो गाय की तरह गवय होता है। अब किसी ने गवय को नहीं देखा है और किसी ने गवय को देखा था, तो जिस किसी ने गवय को देखा है वह व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसने गवय को नहीं देखा है उसके लिए कह रहा है कि गाय की तरह गवय होता है। तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो गाय को देख रखा है, तो गाय को जब देख रखा है तो उस प्रत्यक्षात्मक गाय के स्वरूप का ज्ञान उसके पास है, और जिसने गवय को देखा है उसने ये कहा कि गाय की तरह गवय होता है, नीलगाय। तो गाय में जो धर्म है, गाय का जो स्वरूप है, आकृति है, गाय का जो सामने प्रत्यक्ष जाना जाने वाला जो उसको ज्ञान है, वह दूसरे जो भिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उसमें उस गाय के स्वरूप का बोध करता है कि इसके आकृति स्वरूप वाली जो चीज होगी उसी को हम नीलगाय व वो नीलगाय है। तो दोनों में रूप या उस गो पदार्थ का जो स्वरूप है गो का, उसी के जैसा किसी अन्य जानवर में जो बोध हो रहा है और उससे उस गवय पदार्थ का ज्ञान होना ही उपमिति कहलाता है। इसीलिए कहते हैं सादृश्य ज्ञानम उपमिति। तो सादृश्य ज्ञान क्या चीज है? सादृश्य ज्ञान कहते हैं तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मत्व, जो उससे भिन्न हो लेकिन उसमें रहने वाला जो धर्म है उससे युक्त हो, तो तद भिन्न और तदगत धर्म विशिष्ट जहां होता है वही सादृश्य होता है। जैसे हम कहते हैं चंद्रवत मुखम, चंद्रमा के समान मुंह है, तो चंद्रमा अलग पदार्थ है, मुंह अलग पदार्थ है, लेकिन चंद्रगत जो धर्म है आह्लादकत्व सौंदर्य, वह धर्म मुंह में भी दिखाई देता है। तो जहां अलग अलग पदार्थों में किसी गुण धर्म के एक होने से जो दोनों को एक बताया जाता है वही समानता बताना ही सादृश्य और उसी को हम उपमा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं सादृश्य ज्ञानम उपमिति है। अब इस उपमिति का जो करण होगा वो उपमान प्रमाण है। इसी को और समझाने के लिए कहते हैं कि संज्ञा और संगी का जो ज्ञान है, संबंध ज्ञान, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही। संज्ञा और संगी के संबंध का जो ज्ञान है वही उपमिति है। और संज्ञा संबंधी का जो ज्ञान है, संज्ञा संगी के जो संबंध का ज्ञान है वो क्या है? तो तत्करण है सादृश्य ज्ञान। तो तत्करण जो सादृश्य ज्ञान है जिससे संज्ञा संगी के संबंध का ज्ञान होता, वह करण उपमान कहलाता है। अवगतम? अब हम मूल बात ये आ गई कि संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान ही उपमिति है और उस उपमिति का कारण है सादृश्य ज्ञान। इसीलिए सादृश्य ज्ञान को ही हम उपमान प्रमाण कहेंगे। अवगतम? अब यहां देखिए, ध्यान रखिएगा, संज्ञा शब्द जो है यहाँ इसका अर्थ है पद।
और संगी जो है इसका अर्थ है अर्थ। तो संज्ञा नाम पदम और संगी नाम अर्थः। तो पद और अर्थ का जो परस्पर जो संबंध ज्ञान है ये उपमिति है। जैसे नील गाय, यह जो है गवय पदार्थ का अर्थ है। तो गवय पद इसका अर्थ है नील गाय। तो इस अर्थ का उस पद के साथ जो वाच्यवाचक भाव संबंध है और वह एक ज्ञान जो हो रहा है गाय के जैसा आकृति वाली होने के कारण, तो इन दोनों में यह सादृश्य ज्ञान जो है एक कारण है। तो इस तरह से संज्ञा और संगी, तो संज्ञा नाम पदम, संगी नाम अर्थः, तयोः संबंधा, उन दोनों का जो संबंध है शक्ति। तो इस तरह से पद पदार्थ संबंध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, उपमिति। उपमानम नामातिदेश वाक्यार्थ ज्ञानम, अर्थात इसी को कहते हैं किसी में किसी धर्म का आरोप करना भी अतिदेश कहलाता है। तो अतिदेश जो होता है वह क्या होगा, किसी में किसी धर्म का आरोप करना। तो गाय के धर्म का आरोप किसी अन्य जानवर में हम गवय पदार्थ में कर रहे हैं, नील पदार्थ। तो इसी को हम जब देखते हैं तो एक अतिदेश वाक्यार्थ सहकृत जो ज्ञान है वही उपमिति कहलाता है। अवगतम। अब इन सारी चीजों को अत्यंत संक्षेप में सरल से समझ लें तो सादृश्य ज्ञान के द्वारा किसी एक पदार्थ पद का अर्थ विशेष में जो होने वाला ज्ञान है उस ज्ञान को हम उपमान कहते हैं, और उसको कराने वाला जो सादृश्य ज्ञान है उसे हम उपमिति, उपमान प्रमाण कहते हैं। अवगतम। तो सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण में कारण होता है, कारण कहलाता है। अवगतम। जैसे कश्चिद गवय पदार्थम अजानन, किसी ने गाय गवय किसे कहते हैं इसको नहीं जानता है। कुतश्चिद आरण्यक पुरुषात्, तो जब जा रहा है तो कभी उसने जंगल में रहने वाले किसी पुरुष के द्वारा ये सुना कि गो सदृशो गवय भवति, गाय की जैसे ही गवय होता है। ये सुन करके वनम गतः, जंगल गया। अब जब जंगल देखा तो ये वाक्य उसको स्मरण है कि गाय की तरह नीलगाय होती है। अब इस वाक्य के स्मरण करता हुआ गाय के सदृश आकृति वाले पशु विशेष को देखा। अब उसको देखते ही तुरंत उस वाक्य जो स्मरण था कि गो की तरह गवय होता है, इस के तुरंत स्मरण होने से रहने के कारण उस सामने में गाय की तरह आकृति वाले पशु देख करके उसको तुरंत ही ज्ञान हो जाता है कि गवय शब्द वाच्य है, ये गवय शब्द का वाच्य है। अवगतम। तो यह जो ज्ञान होता है यही ज्ञान उपमिति कहता है, उसी कहते हैं उपमान। तो अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम व्यापार। तो यहाँ व्यापार क्या है, अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण होना कि गाय की तरह नीलगाय होता है। उपमिति यहाँ क्या है, फल है। तो गो सदृशो गवय वाच्य, गो के जैसा ही गवय है। इति इत्याकारक वाक्यात, इस रूप के वाक्य से गो सादृश्य से युक्त जो गवय वाच्य रूप जो अर्थ है उस अर्थ का
के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है वही ज्ञान इसको कारण होता है और यही उपमान कहलाता है। अवगतम। इसी बात को हमने आपको कहा कि ये जो स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं कि सादृश्य ज्ञान ही मूल इसमें होता है। तो ऐसी स्थिति में सादृश्य ज्ञान के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है वही उपमिति है और उसी को हम उपमान प्रमाण के द्वारा उसके कारणभूत साधन को कहते हैं। इसी बात को कहते हैं दूसरी जगह कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। तो जब किसी अतिदेश वाक्य के द्वारा अज्ञात नाम पदार्थ का किसी अन्य अर्थ वाले शब्द के प्रयोग के द्वारा जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो दोनों में समानता होने के कारण उपमान प्रमाण होता है। अवगतम। तो इस प्रकार यहाँ नीलगाय जो है ये संज्ञी है और गवय जो है ये क्या है, संज्ञा है, और दोनों में वाच्यवाचक संबंध है। तो वाच्यवाचक संबंध के जो यह प्रमा है कि गो शब्द अयम असौ पिंड गवय शब्द वाच्य, यह जो पिंड है ये गवय शब्द का अर्थ है। यह जो ज्ञान है जो सामने दिखाई देने वाला पशु है इसको गवय कहते हैं। इस तरह से संज्ञा और संबंध संगी का जो होने वाला ज्ञान है यह ज्ञान उपमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। अवगतम। तो ये एक तरह से आज हमने स्टार्ट किया। तो सादृश्य ज्ञानम उपमिति ही भवति, और इस उपमिति में भी हम देखते हैं कि प्रथमतया प्रत्यक्ष ज्ञान भी कारण होता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्व में जब होता और उसके द्वारा सादृश्य ज्ञान के द्वारा हम जब भिन्न पदार्थ का बोध करते हैं समानता के कारण, तो उस प्रकार के ज्ञान को उपमिति कहते हैं और उसका जो कारणभूत जो सादृश्य ज्ञान है वह उपमान के प्रमाण के अंतर्गत आता है। अवगतम। अब शेष जो है शब्द प्रमाण बचा, इसकी चर्चा अब लगातार कक्षा अपनी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सीधे आगे शब्द प्रमाण की चर्चा करेंगे। तो आप लोग अब थोड़ा सीरियस हो गए होंगे, तो इसी आधार पर पीछे से पढ़ते चलिए, आगे के क्रम को मैं पूरा करता जाऊंगा। और पुनः आप सबके लिए शुभकामना करते हुए बंद करता हूँ।